मैजिकल रेनबो जेली गमी ट्री। द्वारका नाम के गांव में पटवारी नाम का एक आदमी था। वो स्कूल के पास दुकान में बच्चों को अलग अलग किस्म के चॉकलेट बेचता था। बच्चे आकर उसके पास अच्छे से चॉकलेट्स खरीदते थे। लेकिन उसी गांव में रहने वाला राउडी गब्बर आकर पटवारी के पैसों में से आधे ले लेता था। पटवारी को बद्री नाम का एक बेटा था। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन कोई कामकाज नहीं करता था और घर पर ही बैठता था। इससे तंग आकर बद्री से पटवारी, अरे कमीने, शादी होकर 6 महीने हो गए, शादी के बाद तरक्की करोगे सोचा, लेकिन घर पर ही बैठकर ठूस रहे हो। छी, शर्म नहीं है रे? घर में तुम और स्कूल के पास वो गब्बर मुझे तंग कर रहे हैं। बद्री, देखो पापा, आपके पिता जो पैसे कमाए दान धर्म करके सब कुछ गवा दिए हैं। अब तो पिता का किया धारा बेटा को ही चुकाना होगा। इसलिए आप मुझे और कल मेरे बच्चे जो होंगे उन्हें भी पालना होगा। इसलिए मैं बैठकर अच्छे से एंजॉय करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, याद रखना। यूं कहा तो पटवारी वहाँ गुस्से से चले गया। ऐसे जब चल रहा था तो एक दिन पटवारी बेटे बहू के तौर तरीके नहीं पसंद आने से उन्हें घर से निकाल दिया। इससे बद्री जाकर गब्बर से मिलकर उसके पिता को तंग करने के लिए कहकर उसे पैसे दिया। इससे गब्बर रोज पटवारी के दुकान पर आकर वहाँ मौजूद बच्चों के हाथ से पैसे लेना ये सब करने लगा। ये सब देखकर एक दिन पटवारी बीच में आया तो उसे खूब मारकर पैसे लेकर चले गया। एक दिन पटवारी बद्री का यूं पैसे हड़पने की बात जाकर अपने दोस्त को बताकर दुखी हुआ। फिर दोस्त से पटवारी, क्या कर्मा है भाई मेरा, खुद का अपना बेटा ही उस गब्बर से हाथ मिलाकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पता नहीं कौन सा जन्म की पाप किया है मैंने कि ऐसा बेटा पैदा हुआ है। यूं सोच रहा था। तो उनके पास आया एक स्वामी जी, पटवारी को एक बीज दिया। फिर पटवारी से स्वामी जी, पटवारी तुम बहुत अच्छे इंसान हो, दुखी मत हो। तुम्हारे पास जितना था उतने में तुम और तुम्हारे पिताजी गांव वालों की बहुत सेवा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक बीज दे रहा हूँ। तुम इसे बो देना, ये एक मैजिकल ट्री में बदल जाएगा। उससे तुम्हारा हिसाब से अच्छे से काम कराओ। यूं कहकर देकर चले गया। इससे खुश होकर पटवारी घर पर एक जगह पर वो बीज भूमि में बोकर उस पर पानी डाला। बस वो पेड़ एकदम बड़ा होकर उस पर रेनबो कलर में जल्ली उगने लगे। वो देखकर पटवारी को उसका दोस्त गले लगाया। फिर खुश होकर पटवारी वो जल्ली लेकर स्कूल के पास बच्चों को मुफ्त में देने लगा। वो जल्ली खाकर बच्चे बहुत खुश हुए। इस तरह मैजिकल ट्री के बारे में जानकर कई से व्यापारी आकर उन जल्ली को बहुत दाम देकर खरीदने लगे। देखते ही देखते पटवारी अच्छा घर कार सब खरीद लिया। लेकिन किसी भी दिन चाहे जितने भी गमी दिया हो, गांव के बच्चों के पास से वो कभी पैसे नहीं लिया। ये बात जानकर गब्बर बद्री गांव के लोगों को लाकर पटवारी के पास आए। अब पटवारी से गब्बर, ए पटवारी, पिता का जो भी है उसमें बेटे का भी हक होता है। इसलिए ये जो पेड़ है एक दिन तुम्हारा बेटा बद्री को मिलना चाहिए। यूं कहा तो बेचारे गांव वाले गब्बर से डरकर हाँ यूं पुकारने लगे। तब पटवारी, देखिए, ये पेड़ को मुझे भगवान ने दिया है, मुझे उसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद ही ट्राई करके देखो, तुम्हारी मर्जी। यूं कहा। इससे खुश होकर गब्बर बद्री दोनों पेड़ के पास आए। बस वे पेड़ के पास आते ही उस पेड़ पर मौजूद सारे गम्मीज एक ही क्षण में सांप, चमगादड़ इत्यादि में बदल गए। वे एकदम से उन पर हमला करने लगे। वो देखकर गब्बर बद्री और गांव वाले भाग निकले। फिर कभी पटवारी के आड़े नहीं आए। पटवारी उन गम्मी को बेचकर बाकी लोगों की मदद करके अच्छा नाम कमाया। बिग फुट ऑटो रिक्शा। एक गांव में शांताराम और तुकाराम नाम के 2 ऑटो वाले थे। तुकाराम चाहता था कि वो बहुत मशहूर हो और उस गांव में उसका डंका बजे, इसलिए अपने ऑटो पर उसने लिखा था, गोरी काला सीताराम
ऑटो वाला तुकाराम। एक बार शांताराम, भाई तुकाराम, तुमने केवल अपना नाम ना लिखकर एक कविता की तरह क्यों लिखा? अरे और कुछ नहीं है यार, मेरी इच्छा है कि मेरा नाम मशहूर हो। इस गांव में राम नाम तो बहुत हैं। उस मिठाई वाले का नाम मिठाई राम है, तुम्हारा नाम शांताराम है, चाय वाले का नाम काला राम और काशी राम, भोला राम, ऐसे 100 से ज्यादा नाम हैं इस गांव में। मैं यूं सब में ना मिल जाऊं और लोकप्रिय हो जाऊं, इसलिए ऐसा किया। कैसा लगा? ये क्या बात हुई? अरे नाम में क्या रखा है यार, हमारे काम से हमारा नाम बनता है, ना कि नाम से लोकप्रियता। अब तुम्हारा नाम तुकाराम है तो क्या सब तुम्हें भक्त तुकाराम कह के बुलाते हैं और तुम्हें प्रणाम करते हैं? अरे कोई भी सवारी ए ऑटो वाला कहकर ही तो बुलाता है ना? इतने में एक सवारी आकर तुकाराम से, ए ऑटो चलोगे? तब तुकाराम गुस्से से, भाई साहब दिखाई नहीं देता मेरे ऑटो पर बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम तुकाराम लिखा है, तो क्या तुकाराम कहकर नहीं बुला सकते थे? अच्छा तो वो तुम्हारा नाम है। तुमने सीताराम के साथ तुकबंदी की तो मैंने सोचा हनुमान चालीसा का चौपाई है। ठीक है, नाराज क्यों होते हो? मुझे तुम्हारा ऑटो नहीं चाहिए, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, कहकर चला गया। तब शांताराम, कहा तो था अपने नाम ऑटो में और दीवारों में लिखने से मूर्ख लोग मशहूर नहीं हो जाते, वे अपने काम से ही मशहूर होते हैं। भाई तुम तो बहुत दिनों से बूढ़ों को और गर्भवती औरतों को मुफ्त सवारी कराते हो ना, तो तुम्हारा नाम मशहूर क्यों नहीं हुआ? तुम्हें भी ए ऑटो कहकर ही तो बुलाते हैं। मैं ये मशहूर होने के लिए नहीं करता हूँ, सिर्फ मानव धर्म निभाता हूँ। ए शांताराम, बंद करो ये बकवास। मैंने एक फिल्म में देखा था जिससे कुछ किया नहीं जाता हो वही धर्म की बात करता है। तुम स्वीकार करो कि तुम नहीं जानते कि मशहूर कैसे होते हैं। अगर तुम में दम है तो 2 दिनों में इस गांव में मशहूर होकर दिखाओ, तब मैं तुम्हारे ये उपदेश सही मानकर मेरा ऑटो और मेरा घर सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। और अगर तुम विफल हो गए तो अपने ऑटो के ऊपर मुझे बिठाकर मेरे नाम का जय जयकार करते हुए सारा गांव का चक्कर लगाना होगा, तब मेरा नाम को तुम ही मशहूर करोगे। मंजूर है? बोलो, शर्त मंजूर है? तब शांताराम अपने मन में, सच कहते हो, कुछ समस्याएं सिर्फ बातों से नहीं सुलझा सकते, कुछ करना होगा, यूं सोचकर अब मुझे शर्त मंजूर है। उस दिन शाम को शांताराम अपने घर पर था कि उसका बेटा चिंटू राम ने अपने कार के खिलौने को ट्रैक्टर का पहिया लगाकर उसके साथ खेल रहा था। ये देखकर शांताराम, चिंटू बेटे ये क्या, तुमने कार के खिलौने में ट्रैक्टर के पहिए क्यों लगाए? पिताजी, ऐसा करने से मेरा कार अनूठा हो गया है, मेरा दोस्तों में मेरा नाम हो गया, अब सब मुझे इज्जत से देखते हैं, इसीलिए मैं अपने खिलौनों को यूँ अनूठा अनूठा बना रहा हूँ। तब शांताराम को एक उपाय सूझा। उसने तय किया कि अपने ऑटो को अनूठा बनाकर गांव में मशहूर होकर तुकाराम के शर्त जीतने का एक प्लान बनाए। तुरंत अपने ऑटो के 3 छोटे टायरों को निकालकर ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर फिट किया। तब वो बिग फुट ऑटो रिक्शा बन गया। शांताराम ने अपने बिग फुट ऑटो रिक्शा को चलाते हुए ऑटो स्टैंड में तुकाराम के ऑटो के पास जाकर खड़ा किया। इतने में एक सवारी अपने परिवार के साथ आकर तुकाराम से, ए ऑटो, उस बिग फुट ऑटो वाले का नाम क्या है? उसका नाम शांताराम है। शांताराम भाई, तुम्हारे बिग फुट ऑटो अनोखा है, हमें सवारी चाहिए, कहकर बिग फुट ऑटो में चढ़कर बैठे। शांताराम बिग फुट ऑटो को चलाता हुआ जा रहा था। तब ऑटो में बैठे छोटी सी बेटी, वाह, ये बिग फुट ऑटो बहुत बढ़िया है, इतनी ऊंचाई से देखने पर सारा गांव नया नया दिखता है, कहकर खुश हुई। यूं बिग फुट ऑटो से आकर्षित होकर सवारी लाइन लगाकर बैठने लगे। शांताराम की खूब कमाई होने लगी। इस तरह बिग फुट ऑटो एक ही दिन में टॉक ऑफ द टाउन हो गया। फिर अगले दिन अखबार में शांताराम का फोटो और बिग फुट ऑटो के साथ एक बड़ा आर्टिकल छपा। गांव में शांताराम का नाम मशहूर हो गया। शांताराम भाई, तुम शर्त जीत गए। मेरे ऑटो और घर तुम्हारे नाम करते हुए ये कागज में तैयार करके रखा है, कहकर कागज दिया। तुकाराम भाई, हर युग का एक धर्म होता है। कलयुग में युद्ध एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना और आगे बढ़ना है। तुम्हारा ऑटो और तुम्हारा घर मुझे नहीं चाहिए। हम हमेशा की तरह साथ साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्त।